मोहम्मद नईम साहब के सानहे पर पूरी दुनिया के मुसलमान गमज़दा हैं। मुमताज़ आलम दीन और जामिया बनोरिया साइट के मुहतमिम मुफ्ती नईम कराची में इंतकाल कर गए। मुफ्ती नईम दिल के आर्जे में मुब्तला थे। साहबजादे मुफ्ती नोमान कहते हैं वालिद का अस्पताल ले जाते हुए इंतकाल हुआ। मुफ्ती नईम की तदफीन जामिया बनोरिया में होगी। नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुफ्ती नईम के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मरहूम के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ और ख़ानदान से ताज़ियत। मुफ्ती नईम ने आखिरी पैगाम ARY न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल ये है के लिए रिकॉर्ड कराया था, जिसमें कहा खून का अतिया देना जायज़, प्लाज्मा बेचना गैर शरई और गैर इंसानी है। बजाय इसके कि हम प्लाज्मा को बेचें, ये शरान बेचना हराम है। इंसानी जानों के साथ मजाक करना, ये अद्वियात के सिलसिले में, प्लाज्मा के सिलसिले में ये शरान नाज़िल। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की जुज़वी बहाली। वज़ीर आज़म का ऐलान। ट्वीट में कहा कि फ़ज़ाई हुदूद की जुज़वी बहाली का ये इक़दाम ओवरसीज़ वर्कर्स के लिए उठाया है जिनकी हिम्मत काबिल फ़ख्र है। आपको वतन वापसी पर खुशामदेद कहते हैं। हुकूमत आपकी हर मुमकिन मदद करेगी। सिविल एविएशन ने आज से तमाम फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल कर दिया। जिन्ना टर्मिनल से खलीजी ममालिक की 7 परवाज़ें ऑपरेट की गईं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि बहुत सी वजूहात की बिना पर परवाज़ें खोलने का फैसला किया। 1,10,000 पाकिस्तानी मुत्तहदा अरब अमारात में हैं। वापसी के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। इत्तेहादियों को मनाने का टास्क। वफाकी वज़ीर परवेज़ खट्टक की सबराही में हुकूमती वफ़द की सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात। इत्तेहाद में वापसी के लिए मुलाकातें जारी रखने पर इत्तफाक हो गया। परवेज़ खट्टक ने कहा BNP के तहफ़्फ़ुज़ात को जल्द दूर किया जाएगा। आइंदा भी सरदार अख्तर मेंगल के साथ नशिस्तें होंगी। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमती वफ़द के सामने रख दिए। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हुकूमत एहतसाब की आड़ में इंतकाम पर तुली हुई है। चीनी इंक्वायरी पर ये लोग कितने आराम से बाहर भाग गए। JPMC, NICVD, NICH, साउथ पंजाब का शेख जायद हॉस्पिटल, वफाकी हुकूमत हमारे इन हॉस्पिटल्स को काफ़ी देर से चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। मैं PTI को चैलेंज करता हूँ, अगर ये चैलेंज जीत जाते हैं तो ले ले हमारे हॉस्पिटल्स, हम इनको छीनने नहीं देंगे। वफाक ने कोरोना वबा के दिनों में हमारे अस्पतालों पर हमला किया। PTI अस्पताल छीन के दिखाए। बिलावल भुट्टो का चैलेंज। कहा जब भी समझता हूं और नहीं गिर सकते ये मजीद गिरते हैं। वफाकी हुकूमत ने बजट में सेहत नहीं अपने अरकान के इलेक्शन के लिए फंड्स रखे। 18वीं तरमीम पर बाहर निकले तो कोई नहीं संभाल पाएगा। सिंध को 229 अरब कम दिए जा रहे हैं। पंजाब से भी बजट में कटौती की गई। जब से कोरोना आया PTI ने तनाज़ा खड़ा किया। वज़ीर आज़म सियासत कर रहे हैं। बिलावल ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज की जासूसी का मामला संजीदा है, JIT बनानी चाहिए। मैं चैलेंज को एक्सेप्ट भी करता हूँ। आपको खैबर पख्तूनख्वा का दौरे की दावत देता हूँ। खुद सिंध के अंदर आके हम उन अस्पतालों को, इन जगहों को विजिट कर लेंगे ताकि आवाम को फायदा पहुंचे। जिस हल्के से आपका इंतखाब हुआ है, रिमोट एरियाज प्राइम मिनिस्टर ने विजिट करने थे। सिंध में आपकी हुकूमत, लेकिन लोगों के जख्मों पे मरहम आप नहीं रख रहे। उनका प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे आया है तो आपको खुश होना चाहिए था। इस किस्म की सियासत आपको नहीं करनी चाहिए। आप खैबर पख्तूनख्वा आए, हम सिंध जाएंगे। मुराद सईद ने बिलावल का चैलेंज कबूल कर लिया। जवाब दिया बिलावल भुट्टो की सियासत सिर्फ बयानात तक महदूद है। सिंध ने राशन देने का वादा किया था लेकिन दिया किसी को नहीं। 8 साल में 5.5 खरब सिंध में सेहत पर लगाना था, वो कहाँ गए? हमेशा की तरह सिंध से मुतालिक आज भी सियासत करने की कोशिश की गई। वजीर आजम के दौरे सिंध को सियासी करार दिया गया।
गरीब तबके को इमदाद देने पर सिंध के हुक्मरानों को खुश होना चाहिए था। आपने खुद कुछ करना है और ना ही दूसरों को कुछ करने देना है। सिंध गवर्नमेंट ने बजट पेश किया। कराची के लिए एक भी नई स्कीम नहीं है। कराची 95% रकम देता है, सिंध का बजट बनता है फिर जाके। ये बेइख्तियारी का रोना तो वजीर आजम भी रो रहे हैं, वजीर आला भी रो रहे हैं। मेरी तरह वजीर आजम और वजीर आला भी बेइख्तियार हैं। मेयर कराची कहते हैं कि सिंध के बजट में कराची के लिए एक भी तरक्याती मंसूबा नहीं रखा गया। 95% रकम कराची देता है तो सिंध का बजट बनता है। वजीर आला सिंध कहते हैं कि NFC अवार्ड के 200 अरब नहीं दिए जा रहे। वजीर आजम शिकवा करते हैं कि जो विफाक को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। ये सिस्टम की खराबियां हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरख्वास्तें खारिज कर दी। मुताल्लिका इदारों को चीनी रिपोर्ट पर कार्रवाई की इजाजत दे दी। अदालत का गन्ने के काश्तकारों को मुताल्लिका अदालतों से रुजू करने का हुक्म इम्तना भी खारिज। अदालत ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। लोग समझ रहे हैं कि शुगर माफिया का मामला दब गया। ये मामला दबेगा नहीं। शुगर माफिया के पीछे हूं, मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। वजीर आजम पुरअज़्म कहते हैं शुगर माफिया से हुकूमत नहीं अवाम मुतासिर हुए हैं। बलोचिस्तान का 427 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। कोरोना और कुदरती आफात से मुतालिक प्रोग्राम के लिए 8 अरब मुख्तस, तालीम के लिए 63 अरब 65 करोड़ से जायद और सेहत के लिए 37 अरब 38 करोड़ से जायद रकम रखने की तजवीज़। तरक्याती बजट का हजम 118.25 अरब रुपए। 6 मेगा प्रोजेक्ट भी बजट में शामिल। सूबाई वजीर खजाना जहूर बुलैदी ने बजट पेश किया। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल कहते हैं मौजूदा सूरत हाल बेहतरीन बजट पेश किया है। बजट खसारे को सुई गैस और दीगर इदारों से पूरा करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटे में रिकॉर्ड 153 अमवात। सिर्फ पंजाब में ही 82 मरीज चल बसे। मुल्क में अमवात की तादाद 3382 हो गई। मजीद 116 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव। तादाद 4487 हो गई। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए कहीं मुकम्मल कहीं स्मार्ट लॉकडाउन। इस्लामाबाद के सेक्टर G9-2 और 3 के स्मार्ट लॉकडाउन में मजीद 3 दिन की तौसी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कोरोना से मुतासिर। मुर्तज़ा वहाब का अलामात जाहिर होने पर टेस्ट कराया गया जो पॉजिटिव आया। पाकिस्तान बार कौंसिल का जस्टिस फाइज ईसा केस के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला। जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों का मामला FBI भेजने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की जाएगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया FBI को केस भेजने की पहले ही मुखालफत कर चुके हैं। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार आबिद साकी का कहना है सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बाद नजरसानी दरख्वास्त दायर की जाएगी। हुकूमती दबाव में FBI से शफाफ तहकीकात की उम्मीद नहीं। फैक्ट्रियाँ बंद हैं, मिल बंद हैं, तो बिजली फिर क्यों लोड शेडिंग कर रहे हैं? ये सब लोगों का रोजगार बंद है, तो कम से कम इतना हो कि लाइट तो दें। आप नहीं होती है इसलिए वैसे बाहर बैठे में गर्मी में घर में बैठा ही नहीं जा रहा है। लॉकडाउन में बिजली शटडाउन। शदीद गर्मी में अहले कराची बिलबिला उठे। शेड्यूल्ड लोड शेडिंग के अलावा गैर एलानिया बंदिश से शहरी बेहाल। नाजिमाबाद, मेट्रोविल साइट, औरंगी, बल्दिया, कोरंगी में बिजली की आंख मचोली। के इलेक्ट्रिक ने मुस्तस्ना इलाकों को भी न बख्शा। हैदराबाद में भी मुसलसल बिजली बंद। सक्खर, मीरपुर खास वाले भी लोड शेडिंग से तंग।
रवा साल का पहला सूरज ग्रहण आज होगा। सुबह 9:26 पर ग्रहण का आगाज होगा। 10:59 पर सूरज को मुकम्मल ग्रहण लग जाएगा। ग्रहण का इख्तिताम 12:46 पर होगा। सूरज ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान समेत यूरोप और एशिया के ज्यादातर हिस्सों में किया जा सकेगा। वादी गिलवान चीनी इलाके में है। भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मुसलसल इश्तियाल अंगेजी कर रहा है। चीनी वजारत खारजा ने भारत को आईना दिखा दिया। कहा, अप्रैल से भारतीय बॉर्डर फोर्सेस ने गलवान में एकतरफा तौर पर तामीरात जारी रखी। मुतादिद बार आगाह किया और एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया, लेकिन भारत मजीद अंदर आया और इश्तियाल अंगेजी की। 6 मई को भारतीय बॉर्डर फोर्सेस चीनी इलाके में घुस आईं। चीन की फोर्सेस ने ग्राउंड सिचुएशन के मुताबिक एक्शन लिया। पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज के हाथों कश्मीरियों के कत्ल की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, 5 माह में भारतीय अफवाज ने 110 से जायद कश्मीरियों को शहीद किया। बीजेपी मकबूजा कश्मीर में कत्लो गारत गिरी की जिम्मेदार है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में मावरा अदालत कत्ल का नोटिस ले। करप्शन के टिड्डी दल पाकिस्तान की बुनियादों को खा चुके हैं। माजी के करप्ट हुक्मरानों की करप्शन की दास्तानें बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। पाकिस्तान को आगे ले जाने का वाहिद रास्ता करप्शन का खात्मा है। वजीर आला पंजाब कहते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान ने करप्शन के बुतों को पाश किया। करप्शन का खात्मा हुकूमत का सरफहरिस्त एजेंडा है। सऊदी अरब में आज से कर्फ्यू और दीगर पाबंदियां उठाने का फैसला। मक्का मुकर्रमा में पाबंदियां बरकरार रहेंगी। दीगर शहरों में 3 माह के लॉकडाउन के बाद जिंदगी मामूल पर आ जाएगी। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों, बार्बर शॉप्स और सैलून्स पर पाबंदी बरकरार रहेगी। दुनिया भर में कोरोना से 4,64,500 अमवात, 88 लाख मरीजों में 46 लाख से जायद सेहतियाब हो चुके। अमेरिका में 1,21,400 से जायद अमवात। ब्राजील में 49,000 हलाकतें। भारत में भी मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। हलाकतें 13,000 से जायद हो गईं। कराची में डाकू की दीदा दलेरी, तन्हा वारदात करने निकल पड़ा। खातून से पर्स छीनने की कोशिश, खातून की मज़ाहमत। डाकू खातून को गिराकर पर्स छीन कर फरार। वारदात कराची एडमिन सोसाइटी में रिपोर्ट हुई। भागकर शादी नहीं, शादी के बाद भागे। फैसलाबाद के होटल में शादी की तकरीब पर छापा। दूल्हा दुल्हन को लेकर फरार। शादी का खाना खाने आए 8 अफराद गिरफ्तार। अब हवालात की हवा खाएंगे। लॉकडाउन के दौरान कबड्डी मैच पर भी फैसलाबाद पुलिस का छापा। 4 खिलाड़ी जेर हिरासत, शायकीन फरार। शिकारपुर में सेहत की सहूलियात का फुकदान। गादेजा डिस्पेंसरी अस्पताल में गधे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डिस्पेंसरी अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर अनवर अली कहते हैं कि गधा अस्पताल के चौकीदार ने क्वार्टर में बांध रखा है। मुतादिद बार मना करने के बावजूद चौकीदार ने गधा नहीं निकाला। अमेरिका में सियाह फाम जॉर्ज फ्लाइड की हलाकत पर मुजस्मा शिकन मुजाहरे जारी। वॉशिंगटन में कॉन्फेडरेट जनरल एल्बर्ट का मुजस्मा उखाड़ कर जला डाला। पुलिस आग बुझाने के सिवा कुछ न कर सकी। नॉर्थ कैरोलिना में भी गुलामी की अलामत कॉन्फेडरेट का मुजस्मा गिराकर गलियों में घसीटा गया। सैन फ्रांसिस्को में मुजाहिरीन ने अमरीकी कौमी तराना लिखने वाले फ्रांसिस स्कॉट का मुजस्मा उखाड़ डाला। कौमी टीम का दौरा इंग्लैंड। शोएब मलिक टीम के साथ 28 जून को रवाना नहीं होंगे। 24 जुलाई को टीम ज्वाइन करेंगे। इंग्लिश बोर्ड ने ऑलराउंडर को इजाजत दे दी। मलिक ने अहलिया और बेटे के साथ वक्त गुजारने के लिए पीसीबी से दरख्वास्त की थी। सफरी पाबंदियों की वजह से मलिक 5 माह से अपनी अहलिया और बेटे से नहीं मिल सके।